नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाठ्य क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र हैं। लेखक का परिचय देखिए। लेखक का नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। उनका जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। वे विज्ञान के छात्र हैं, मतलब रसायन शास्त्र में उन्होंने पीएचडी की पदवी हासिल की है और वे वैज्ञानिक। परंतु उनकी साहित्य की विशेषता देखिए। मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। फिर भी हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य उनका बहुत हो चुका है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य वे कर रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, ये पहली कृति है। विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि उनकी कृतियां हैं। उन्होंने बहुत सारा विज्ञान से संबंधित लेखन किया है। विधा परिचय देखिए। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वो लेख विधा है। वो वैज्ञानिक लेख है। विज्ञान से संबंधित एक लेख का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी होता है। यह हमने व्यावहारिक हिंदी में देखा है। पिछले साल समाचार पत्र का अध्ययन किया है। समाचार पत्र में लेख आ जाते हैं। सूचना, विज्ञान, तकनीकी आदि से संबंधित आजकल लेख बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। बहुत सारा ज्ञान उससे प्राप्त होता है। अब देखिए, लेखक ने भी विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान आदि विषयों पर लेख लिखे हैं। विज्ञान से संबंधित अनेक उनकी पुस्तकें हैं, अनुदित पुस्तकें भी हैं। विज्ञान जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने लेखों के माध्यम से कर रहे हैं। उनके लेख पत्रिकाओं में, पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। अब ये सभी लेख उनके हैं ज्ञान वृद्धि में सहायक है, मतलब हमारे ज्ञान बढ़ाते हैं। हमें प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, विज्ञान के प्रति सतर्क जागरूक करने वाले उनके लेख हैं। ये विधा परिचय उनके लेखों की विशेषता है। अब हम आज जो वैज्ञानिक लेख पढ़ने वाले हैं, उस पाठ का अध्ययन हम क्यों करने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आज की पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति सतर्क करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। पर्यावरण ह्रास के प्रति सजग करना, मतलब पर्यावरण का ह्रास मतलब विनाश होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को यह महत्वपूर्ण कार्य करना है, पर्यावरण का बचाव करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओजोन की परत में छेद होने के परिणाम। ये तो आप भूगोल में पढ़ते आए हैं। ओजोन वायु यह धरती के संरक्षण की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु वह उतना ही खतरनाक है अगर ओजोन की परत मतलब लेवल, स्तर, उसमें छेद मतलब छिद्र हो जाने के अनेक परिणाम धरती भोग रही है। धरती मतलब पृथ्वी भोग रही है। मनुष्य का प्रकृति पर अतिक्रमण, ये तो हम देख रहे हैं। प्रगति के नाम पर अति महत्वाकांक्षी मानव समाज प्रकृति मतलब निसर्ग, पर्यावरण, वातावरण पर अतिक्रमण कर रहा है। ओजोन के विघटन रोकने का संकल्प करना आज की पीढ़ी का महत्वपूर्ण कार्य है। ये इसे रोकना है। विघटन मतलब तोड़ना। ओजोन के विघटन को रोकना है। उसका छिद्र बढ़ रहा है, उसे रोकने का संकल्प हमें करना है और इसके लिए कार्य करना है। मानव जाति को इस संकट से उबारना है। ओजोन का छिद्र अगर बढ़ता गया तो मानव जाति ही नहीं, पूरी धरती ही संकट में आने वाली है। इसलिए इस संकट से हमें मुक्त करने के लिए आज की युवा पीढ़ी को सजग करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है और पर्यावरण प्रेमी बनाना है। यह पाठ का उद्देश्य है। देखिए, यह गद्यांश 1 पृष्ठ क्रमांक 51 पर है। इस गद्यांश पर प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। कृति क्रमांक 4 अ या आ में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए यह 180 से 200 शब्दों में ये गद्यांश दिया जाता है और इस पर आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति पूछी जाती है। पहले हम इस गद्यांश का अध्ययन करते हैं। यहाँ 2 परिच्छेद दिए हैं। इनमें से पहले परिच्छेद में प्रदूषण पर चर्चा की है और दूसरे परिच्छेद में वे विषय की ओर आ रहे हैं
ओजोन का विघटन का संकट यानी यह भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण है, यह बताने का प्रयास लेखक ने यहाँ किया है। देखिए पहला परिचय, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यह इतना लंबा परिच्छेद है और इस पर प्रदूषण की चर्चा की है। मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति, भौतिक विकास, प्रौद्योगिकी का युग, इसके बारे में लेखक ने यहाँ हमें सचेत किया है। यह प्रस्तावना के रूप में प्रदूषण की चर्चा हो रही है। देखिए, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। यहाँ प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्निक, मतलब कौशल, उद्योग कौशल, उद्योग की कला, ये उसका अर्थ है। यह पहला वाक्य वाक्य शुद्धिकरण के लिए भी पूछा जा सकता है, अथवा तालिका पूर्ण कीजिए, उचित मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, इसके लिए भी पूछा जा सकता है। वर्तमान युग इसका है, किसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा। दुनिया के सभी देश अपने देश का भौतिक विकास का अर्थ यहाँ यह है सांपत्तिक परिस्थिति, देश की रक्षा करना, और इसके लिए वह एक तरह की होड़ मची है, मतलब प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। हर देश अपने देश की रक्षा के लिए अण्वस्त्र का निर्मित कर रहा है, इसके लिए वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है, परंतु इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम धरती पर होता है। देश अलग अलग हैं, परंतु धरती मतलब पृथ्वी एक ही है। यह हर देश को ध्यान में रखना चाहिए, परंतु भौतिक विकास के अति महत्वाकांक्षा के कारण यह प्रतिस्पर्धा हो रही है। परिणामतः प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ये लेखक यहाँ सूचित करना चाहते हैं। विकास की इस दौड़ में, दौड़ मतलब भागदौड़, लोग विकास के पीछे भाग रहे हैं। जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। जाने अनजाने ये शब्द युग में है। संगति, विसंगति ये विलोम शब्द है, और यहाँ प्रगति के नाम पर लोग धरती पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ये विसंगति, एक ओर हम प्रगति कर रहे हैं और दूसरी ओर हम धरती का नुकसान कर रहे हैं, ये विसंगति आज दिखाई देती है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के अहम समस्या, अहम मतलब मुख्य समस्या क्या है? तो प्रदूषण। हर क्षेत्र में, हर चीज में धरती पर प्रदूषण हो रहा है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। भूमंडल मतलब धरती, पृथ्वी, यानी पूरी पृथ्वी पर ही हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। ये आपको मालूम है, मिट्टी का भी प्रदूषण हो गया है। क्षार पीड़ित जमीन, यह समस्या आप सुन रहे होंगे। किसानों ने प्रगति के नाम पर अच्छी फसल लाने के लिए रसायनों का इतना अनियंत्रित प्रयोग किया है कि उस मिट्टी कम और रसायन ज्यादा हो गए हैं। परिणामतः मिट्टी प्रदूषित हो गई है और वह खेती व जमीन उपजाऊ हो नहीं रह गई है, बंजर बन गई है। इस प्रदूषण के चपेट में शायद ही कोई चीज बची हो, यानी धरती की हर चीज इसके चपेट में आ गई है। मतलब इस प्रदूषण ने हर एक चीज को प्रदूषित कर दिया है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है, ये तो आप मालूम है। सांस मतलब श्वास लेने के लिए हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है, यानी यहाँ
स्वच्छ पानी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए नहीं मिल रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगले 25 साल में पेयजल मतलब पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए घनघोर मतलब भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पेयजल पीने योग्य पानी बहुत कम होने वाला है, शॉर्टेज होने वाला है, ये बताने का तरीका है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो, मतलब सभी जल स्रोत आज प्रभावित हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। विश्व युद्ध मतलब दुनिया के सभी देशों में संघर्ष होने वाला है। वो राजनीति, सामरिक मतलब युद्ध विषय से संबंधित, आर्थिक हितों के चलते नहीं, तो पानी के लिए विश्व युद्ध भविष्य में होने वाला है। यानी दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे के लिए पानी के लिए लड़ने वाले हैं। यह तस्वीर निसंदेह भयावह। हाँ, यहाँ एक प्रश्न है, अगला विश्व युद्ध इसके लिए होगा, किसके लिए? पानी के लिए होगा। यह तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा, भूमंडल में ये बुरी तरह प्रदूषित है, हवा और पानी। यह एक अहम समस्या है। प्रदूषण एक अहम समस्या है। आज का युग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। यह उचित मिलन कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जा सकता है इस परिच्छेद पर। और यह भविष्य में पानी के लिए विश्व युद्ध होना, यह तस्वीर निसंदेह भयावह है। ये भयावह है, इसमें संदेह लेने की जरूरत ही नहीं है। आज हम देखते हैं पानी के लिए हमारे देश में जो संघर्ष हो रहे हैं गांव-गांव में, उसी तरह वो शहर में होगा, देश में होगा और दुनिया में हो सकता है अगले 25 सालों में। यह हमें सचेत किया है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। यानी पानी के लिए विश्व युद्ध होने वाला है, ये अतिरंजित नहीं है, तो ये वास्तव है, समझ लेना चाहिए। ये हो सकता है अगर समय पर हमने इस पर उपाय नहीं ढूंढा और उस पर कठोर अमल नहीं किया तो। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ संभाव्य परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति का हमें अंदाजा दिया है। परिस्थितियां तेज गति से बदल रही हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है, पूरी दुनिया प्रदूषण के चपेट में आ गई है, ये बताने का प्रयास है। दूसरी बात, धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, धरती पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि धरती पर जो साधन सामग्री है उसका अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। संसाधन मतलब साधन, दोहन मतलब अनियंत्रित उपयोग हो रहा है और इसी कारण धरती पर दबाव आ रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है। धरती कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी पर्वत गिर जाते हैं, इस रूप में प्रतिक्रिया देती है कि उस पर कितना दबाव पड़ रहा है। तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, चरमरा जाना यह मुहावरा है, ध्यान में रखना। चरमरा जाना मतलब उथल पुथल हो गया है, क्या का क्या होकर बैठ जाता है। इसी समय हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, इस तरह की स्थिति आज धरती पर होती नजर आ रही है। कोविड ने हमें बहुत सिखाया है। चरमरा गई धरती मतलब पूरी धरती उथल पुथल गई थी कोविड की बीमारी से। उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है, ये कोविड ने हमें बता दिया है। भूकंप हमें बता देते हैं, भयंकर बाढ़ हमें बता देते हैं कि कोई भी धरती पर उथल पुथल हो जाता है। ये ध्यान में रखिए, चरमरा जाना, उथल पुथल जाना, भूकंप के कारण धरती चरमरा गई थी, इस तरह वाक्य में प्रयोग करना। अगला परिचय देखिए। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, ये कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं और यदि ये खतरे एक हकीकत हैं तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं।
एहतियाती मतलब सतर्क, सावधान होना, सावधानता से हम कदम उठा रहे हैं। लेखक हमें पाठ के अंदर ले जा रहे हैं। दूसरे परिच्छेद में लेखक ने ओजोन से हमें स्पर्श कराया है। ओजोन ये शब्द का उच्चारण करते ही हमारे सामने 4 प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। ये ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन के विघटन के खतरे क्या क्या हैं, ये 4 प्रश्न हैं और इस पर आकलन के लिए यह कृति तैयार हो जाती है। ओजोन से संबंधित प्रश्न, ये 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है। ये दूसरा प्रश्न, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। तीसरा प्रश्न, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। इस पर हमें अध्ययन करना है। इस पाठ में लेखक ने ओजोन से संबंधित प्रश्न उपस्थित करके हमें ओजोन गैस के उस भयंकरता, उसकी उपयोगिता की ओर ले जाने का प्रयास किया है। और यहाँ यह पहला गद्यांश समाप्त हो जाता है। इस पर कृतियां देखिए। आकलन में पहली कृति देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए। अगला विश्व युद्ध इसके लिए होगा, पानी। वर्तमान युग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भूमंडल में ये बुरी तरह प्रदूषित हैं, हवा और पानी। एक अहम समस्या है, आज की एक अहम समस्या है प्रदूषण। यह तालिका के लिए दिए हैं, उचित मूल्यांकन कीजिए के लिए पूछा जाएगा। एक शब्द में उत्तर लिखिए, इसके लिए पूछा जा सकता है, यह ध्यान में रखिए। दूसरी आकलन कृति देखिए, ओजोन से संबंधित प्रश्न। ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। ये 4 प्रश्न 4 मुद्दों में लिखना है। 2 अंक के लिए ये आकलन कृति पूछी जा सकती है। देखिए, ये अगली कृति है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। होड़, प्रतिस्पर्धा, विघटन, तोड़ना, भूमंडल, धरती, सांस, श्वास। यह शब्द संपदा के लिए कृति पूछी जा सकती है। देखिए, तीसरी कृति अभिव्यक्ति की है, 2 अंक के लिए पूछी जाती है। हमने इस गद्यांश में प्रदूषण पर चर्चा की है, इसलिए प्रदूषण से संबंधित यह अभिव्यक्ति दी है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या विषय पर अपने विचार लिखिए। वाक्य रचना बदल सकती है, पर प्रदूषण पर ही यह कृति पूछी जा सकती है। देखिए, वर्तमान युग में मनुष्य भौतिक प्रगति के नाम पर प्रकृति पर अतिक्रमण कर रहा है। परिणामतः प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रदूषण के कारण हवा और पानी की समस्या गंभीर बनती जा रही है। ओजोन विघटन भी पर्यावरणीय प्रदूषण का एक प्रकार है। इन प्रदूषणों से सजीवों का जीवन खतरे में आ गया है। इस तरह आपको प्रदूषण पर 40 से 50 शब्दों में यह अभिव्यक्ति लिखनी है। और यहाँ ये पहला गद्यांश कृति सहित पूर्ण होता है। अगला गद्यांश लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।